हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ लिया था एंड फ्री फॉल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2 क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी इस पर लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज के सेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A body is released from rest from a height. Find its speed at t is equal to 1 second, t is equal to 2 second and t is equal to 3 second. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, उससे किसी हाइट से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, उससे किसी हाइट से रिलीज किया जा रहा है, बट ना हमें उसके हाइट के बारे में पता है और उसमें शायद कुछ और भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इतना पता है कि रेस्ट पे थी वो बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर थी तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या पता चल रहा है, हम लोग कौन से इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन बताया था मैंने आपको, 3 इक्वेशंस बताए थे। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन था फॉर फ्री फॉल, v इज इक्वल टू u प्लस gt। अब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है ना, तब जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा होता है तो प्लस की साइन लगाते हैं, जब अपवर्ड मोशन कर रहा होता है तो कौन सी साइन लगती है, निगेटिव की साइन लगती है। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व यूजिंग दिस इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। v इज इक्वल टू यू प्लस at, वो होता है हमारा फॉर लीनियर मोशन। ठीक है, ये फ्री फॉल के लिए क्या हो जाएगा, एक जगह पर g आ जाएगा। अब हमें क्या पता है यहाँ पर u क्या हो गया, 0 हो गया। u क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स v इज इक्वल टू g इंटू टी। अब यही हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, जब टाइम 1 सेकेंड हो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a पार्ट सॉल्व करेंगे हम पहले। v इज इक्वल टू g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम इज 1 सेकेंड। दैट मीन्स the final velocity will be 9.8 meter per second. So easy, so simple. See the B part. B part में क्या है, time is equal to 2 second. Time क्या है, 2 second है। इस जगह पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। That means 9.8 into 2. What we will get, 19.6 मिलेगा। देखो 19.6 will be the 19.6 meter per second will be the velocity at time is equal to 2 second. फिर next, जब टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा तब क्या करना है, तब t की जगह पर 3 रख दीजिए। सिंपल है। तो क्या आ जाएगा ये आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, 29.4 आएगा। 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, आसान था। हमें कैसे पता चला कि इसी इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कुछ और दिया ही नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो जब रेस्ट से कोई बॉडी मोशन स्टार्ट करती है देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। यही तो 0 हो गई। टाइम निकालना था हमें, जी हमें ऑलरेडी पता है, इस टाइम हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, जी हमें ऑलरेडी पता है, एंड ये v निकालना था हमें, फाइनल वेलोसिटी। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यही चीज दी हुई है, सारी चीजें यही दी हुई हैं, बस अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, 3 इक्वेशंस हैं, तीनों में देख लीजिए कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। यहां से हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई एंड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हेयर u इज इक्वल टू 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम s इज इक्वल टू ओनली हाफ जी टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देना है, आंसर निकल आएगा। फॉर द फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, टाइम इज 1 सेकेंड, पुट ऑल द वैल्यूज, what we will get,
4.9 मिलेगा। 4.9 क्या? मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये समझ में आ गया। सीधा बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है? टाइम इज 2 सेकेंड। टाइम इज 2 सेकेंड। पुट ऑल द वैल्यूज हियर ऑल्सो। 9.8 इंटू 2 स्क्वायर। एक 2 से एक 2 कट जाएगा। व्हाट वी विल गेट? 19.6 मीटर मिलेगा। 19.6 मीटर मिलेगा। सीधा थर्ड पार्ट। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, तुरंत लग जाएंगे ये सब। व्हाट वी विल गेट? 4.9 इंटू 27, यही तो होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या वैल्यू आएगी? 3 3 9, 44.1 मीटर आएगा। देख लो, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि 1 सेकेंड में ये आफ्टर 1 सेकेंड 4.9 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, आफ्टर 2 सेकेंड 19.6 मीटर कवर किया, एंड आफ्टर 3 सेकेंड वो 44.1 मीटर कवर कर लिया। दैट मीन्स इसकी क्या हो रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई बॉडी, यही मैंने पढ़ाया था आपको, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है। ठीक है, वो बॉडी क्या कर रही होती है? एक्सेलरेट कर रही होती है। उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो अगर इसी केस को उल्टा कर दें, अपवर्ड मोशन करता है, तो क्या हो रहा होता है? रिटार्डेशन हो रहा होता है। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी घट रही होती है। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग अ फ्री फॉल। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, उसमें देखते हैं कौन सा इक्वेशन लगता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें यह पता करना है सबसे पहले कि कौन से इक्वेशन लगेंगे उसमें। 3 इक्वेशन दिए हैं, उन्हीं तीनों में से कुछ लगेगा। बहुत आसान है। सीधा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? अ पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर। एक आदमी है, उसने सिक्का लिया और 1.6 मीटर से कॉइन को ड्रॉप कर दिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड स्पीड बाय विच इट विल हिट द ग्राउंड। सिंपल है। एक आदमी है, उसने 1.6 मीटर की हाइट से 1.6 मीटर की हाइट से कॉइन को ड्रॉप कर दिया। इट हैज ड्रॉप्ड अ कॉइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर। व्हाट विल बी द स्पीड हेयर? यहां पर क्या स्पीड होगी ये फाइंड करना है हमें। और कुछ दिया है इसमें? और कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इतनी चीज हमें पता है कि डिस्टेंस इज 1.6 मीटर एंड एक हाइट से ड्रॉप किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, यही तो है। कॉइन लिया और छोड़ा, वहां से रेस्ट पोजीशन में थी, तो u इज 0 एंड s इज 1.6 मीटर। What we have to find? We have to find v। कैसे पता कर सकते हैं? अब देखो यहां पर s आ गया। अब s किस किस इक्वेशंस में? 2 इक्वेशंस में है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। यही तो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड s इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। इन 2 इक्वेशंस में ये s आता है, ये u आता है। और बट इसमें क्या है? सेकंड वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमारे पास t भी है, बट वी डोंट नो अबाउट द टाइम। टाइम के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो दैट मीन्स दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड। वी विल गो फॉर दिस इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। हमें u भी पता है, s भी पता है, g भी पता है, v ही तो फाइंड करना है। पुट ऑल द वैल्यूज हियर। v स्क्वायर इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस 2, g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। क्वेश्चन में 10 तो नहीं दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको क्या रहेगा? क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर योर कन्वीनियंट ओनली, फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। ओके, नाउ s क्या दिया है? 1.6। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। क्या आ जाएगा?
31.36 meter per second, but that is v square. We have to find v. For finding the value of v, we will take the under root of 31.36. What we will get? We will get approximate value 5.6 meter per second. The velocity by which the coin will hit the ground is 5.6 मीटर पर सेकेंड। ये चीज समझ में आई कैसे सॉल्व किए? हमें क्वेश्चन का अप्रोच देखना है कि कैसे हमें फाइंड करना है कि किस इक्वेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, फिर समझना है कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं जिस वजह से वो सॉल्व हो जाएगा। S दोनों में आता है, बट यहाँ पे T भी है, मेरे पास T नहीं था, इसलिए मैंने इस इक्वेशन की तरफ हमने इसको कंसीडर किया, इस इक्वेशन को। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है वो, बट आसान है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? अब देखिए, ये अपवर्ड जर्नी की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में अपवर्ड जर्नी हो रही है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ बॉडी is thrown vertically upwards with a speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेस्ट पोजीशन थोड़ी है, वो तो किसी इनिशियल स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है ना। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। And then what it is written? Find the height of the particle rises through first 1 second, b 2 second, बस b 2 second. That means अगर मैं किसी बॉडी को 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूं, तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 सेकेंड के बाद वो कितनी हाइट पे पहुंच जाएगी, एंड 2 सेकेंड के बाद वो कितनी हाइट पर पहुंचेगी। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हेयर? हाइट मींस s, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, s फाइंड करना है हमें। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इज इट क्लियर? सो अब किस क्वेश्चन में, किस इक्वेशंस में हमारे पास ये सब क्वांटिटी रहती है? s भी है, u भी है, t भी है। सिंपल है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यही तो, इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक बार चेक कर लो, क्या किसी और इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्या उसमें s आ पाएगा? हमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, नहीं आ पाएगा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, उसमें भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज वहाँ टाइम नहीं दिया रहता है। अच्छा, मैंने कुछ साइन कन्वेंशन बताए थे, तो इस क्वेश्चन में आपके साइन कन्वेंशन लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जर्नी कर रही है। ठीक है, so to solve the first part of this question we will use this equation ut plus half gt square, but here the g will be used as negative. why? क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। ओके, डाउनवर्ड जब फ्री फॉल होता है तब g पॉजिटिव होता है, और जब अगेंस्ट द अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई जर्नी हो रही होती है बॉडी की, तो वो निगेटिव हो जाती है। दैट मीन्स हेयर वी विल यूज s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये बात याद रखना, बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं एंड उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। कहाँ पे पॉजिटिव साइन लगानी है, कहाँ पर निगेटिव साइन लगानी है। पुट ऑल द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 29.4 एट 1 सेकेंड, यही तो, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस हाफ 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली। व्हाट वी विल गेट? 29.4 माइनस 19.6, यही तो होगा, 2 8 16। क्या जाएगा 29.4 माइनस, कुछ गलत किया है मैंने, 1/2 इंटू 9.8 दैट इज 4.9। अब सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24.5 मीटर आएगा। सी, 29.4 माइनस 4.9 दैट इज 24.5 मीटर। समझ में आया कैसे हुआ?
नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इसे, और सारे इक्वेशंस याद कर लीजिए। 3 इक्वेशंस है, और एक चीज़ और पढ़ लीजिए। कुछ वीडियोस पहले, 2-3 वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जब फ्री फॉल करती है बॉडी तो इक्वेशंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव साइन को निगेटिव साइन में कब लिखते हैं, निगेटिव साइन में पॉजिटिव साइन कब लिखते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। सीधा बी पार्ट में भी यही करना है, टी की जगह पर 2 लिख देना है और कुछ नहीं करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस नहीं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटिटीज 29.4, 9.8 एंड 4, यही तो आएगा। तो क्या मिलेगा 58.8 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स 19.6, और क्या मिलेगा 39.2 मिलेगा। 39.2 मीटर विल बी द आंसर मीन्स कि 1 सेकंड के बाद वो 24.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, एंड 2 सेकंड्स के बाद वो 39.2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये बात समझ में आई। और इस इंटायर जर्नी में क्या चीज डिक्रीज हो रही होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v will be equal to 0. From there only that body will starts free fall. From there only the body will starts free fall. और ग्राउंड पर आके वो क्या होगा, स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड पर, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उस 0 से बढ़ते ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रहेगी। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, पावर वगैरह पढ़ेंगे, वर्क डन वगैरह पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें और देखेंगे क्या होती है। सो थैंक यू क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।